पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर जानकी यादव जी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इनके सामने कई चुनौतियों भी है नगर निगम चुनाव को लेकर। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम जुड़ेंगे जानकी यादव जी से। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई आइडियल एक्सप्रेस की ओर से एक नई जिम्मेदारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको, और आप पदभार के दिन भी आप लोग आए थे, इसलिए पुनः आपको कोटि कोटि बधाई देता हूं। निश्चित तौर पर पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनने पर पूरे राज्यवासियों को मैं अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी ने जो सबसे बड़े वर्ग जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी 54 से 55% है, उसका अध्यक्ष बनाए हैं। निश्चित तौर पर उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया है, जो इंडिया गठबंधन की सरकार ने मुझ पर विश्वास किया है, जो जिम्मेवारियां दी है, वो जिम्मेवारी में मैं लग गया हूं और मैं 4 दिन से उसी कार्य को कर रहा हूं। और निश्चित तौर पर वह कार्य जो आज रुका हुआ है, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, जो ट्रिपल टेस्ट का मामला है, उस प्रक्रिया को लोग तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और कल से जिलावार दौरा का कार्यक्रम है और हम लोग बहुत जल्द इस काम को करके आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो इंडिया गठबंधन की सरकार है और खास करके माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का सोच है कि जो लोकतांत्रिक संस्था है, जो उनका चुनाव समय सीमा के अंदर हो, और इन्हीं परिस्थितियों के कारण, इन्हीं कारणों के कारण आज चुनाव रुका हुआ है, जहां जल्द से जल्द चुनाव कराने का उन्होंने संकल्प लिया है। इसलिए इस काम को हम लोग को ट्रिपल टेस्ट का कार्य पूरा बहुत जल्द हम लोग करके देंगे और निश्चित तौर पर यहाँ अब नगर निगम का चुनाव होगा। कल से जिलावार कार्यक्रम जो आप लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, वो कितने दिनों तक चलेगा और इससे कितना अहम मुद्दा हम मान सकते हैं आने वाले नगर निगम चुनाव के लिए? क्या कुछ फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पर हम लोग नगर निगम के चुनाव के लिए ही जा रहे हैं। सिर्फ ट्रिपल टेस्ट का जो रिपोर्ट आए हैं जिलावार, उसकी जाके समीक्षा करना है। उस वार्ड में जाकर के हम लोग को घूमना है, वहाँ के लोगों को हम लोगों ने देखना है कि जो उन्होंने जो रिपोर्ट भेजा है वो रिपोर्ट सही है या नहीं। उसको हम लोग प्रमाणित करके, वहाँ जांच करने के बाद प्रमाणित करके और भेजेंगे। एक ही अभी हम लोगों का ये है। और जो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो कहीं कहीं बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं मिली है, उसे भी हम लोग जानने का और समाधान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह वर्ग को जो आज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्तर है, आज भी ओबीसी का बहुत पीछे है। इस समाज को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इसके लिए जो भी आयोग कर सकता है उसको करने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ है और आज भी वहां ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले यहाँ ओबीसी वर्ग को नुकसान हो गया कि आज यहाँ 14% आरक्षण मिल रहा है, जबकि हमारी आबादी यहाँ 54 से 55% है और मेरा आरक्षण घट के 14 हो गया। या तो पिछड़ा वर्ग, पूरा ओबीसी वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 27% तो मिलना ही चाहिए, बल्कि आबादी के अनुसार इनका जो हिस्सेदारी है वो आरक्षण इसको मिलना चाहिए। उस पर भी हम लोग काम करेंगे। निश्चित तौर पर ये सारे जो कार्य अभी रुके हुए थे, वो कार्य को हम लोग तेजी से करेंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे सर। लगातार बीजेपी एवं तमाम विपक्षी दलों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन नहीं चाहती है, जेएमएम नहीं चाहती है कि झारखंड में नगर निगम चुनाव हो। इस आरोप को आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये तो साफ अब आईना के जैसा चमक रहा है। भाजपा क्या कहती है और क्या करती है, वो तो आज भी कहती कि ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी हम ही है और सारा आरक्षण बीजेपी ने यहाँ समाप्त कर दिया।
बीजेपी के समय ही यहाँ 27 से 14% पर आ गया। और यह चुनाव का रास्ता अगर यदि जेएमएम नहीं चाहती तो इतना जल्दी से, इतनी जल्दी प्रक्रिया से यह जो ट्रिपल टेस्ट का प्रक्रिया जो तेजी से हम लोग कर रहे हैं वो नहीं होता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि हमारा विकास गांव से लेकर शहर तक दिखाई पड़ना चाहिए, और जब हमारा चुनाव नहीं होगा तो निश्चित तौर पर शहर का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए गांव का विकास भी तेजी हो और नगर शहर का भी विकास और तेजी से हो, इसलिए निश्चित तौर पर चुनाव कराना सरकार का लक्ष्य है। और सरकार, यह सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार, ये लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान पर विश्वास है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को इन लोग मानने वाले हैं, इसलिए चाहते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का चुनाव 5 वर्षों में निश्चित तौर पर हो, इसलिए तेजी से यह प्रक्रिया किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना किस प्रकार से जानकी यादव जी का साफ तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन और जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार यह पहले से भी चाहती थी, और इसी का नतीजा है कि इतनी जल्दी से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ट्रिपल टेस्ट को लेकर, ताकि रांची एवं अन्य शहरों का विकास हो सके, नगर निगम का जल्द से जल्द चुनाव हो। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय की रिपोर्ट।